आईनी तरमीम पर मुआहदा तय पा गया है। एमक्यूएम अपोजिशन के बजाय हुकूमती बेंचेस पर बैठेगी। मुस्लिम लीग नून को वज़ीर आज़म और स्पीकर के इंतखाब में हिमायत की जाएगी। बल्दियाती निज़ाम और कराची के मसाइल का हल का मुआहदे का हिस्सा है। चार्टर के मुताबिक आईनी तरमीम तरजीह होगी। दोनों जमातों के कायदीन में मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं। अहसन इकबाल ने मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इस अहम सियासी पेशरफ से मुतल्लिक आपको आगाह करें कि मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम के मबैन आईनी मामलात पर जो है वो मुआहदा हुआ है। एमक्यूएम अपोजिशन की बजाय हुकूमती बेंचेस पर बैठेगी। मुस्लिम लीग नून को वज़ीर आज़म और स्पीकर के इंतखाब में हिमायत भी की जाएगी। मुआहदे में ये भी तय पाया है। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ जावेद शहजाद से। जावेद बताइएगा, एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून के दरमियान क्या मुआहदा तय पाया है? एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कायदीन के मबैन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। पार्लियामेंट हाउस में इस मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं, जिसके मुताबिक बल्दियाती निज़ाम और कराची के मसाइल का फौरी हल हो सकेगा। चार्टर के मुताबिक आईनी तरमीम तरजीह होगी। मुआहदे में 3 नुकात शामिल किए गए हैं। एमक्यूएम अपोजिशन की बजाय हुकूमत बेंचेस पर अब बैठेगी। मुआहदे को वज़ीर आज़म और स्पीकर के इंतखाब में भी हिमायत कर ली गई है और इस मुआहदे का बुनियादी मकसद ये था कि जो जिले हुकूमत होगी कराची की और कराची समेत पूरे पाकिस्तान की जिले हुकूमतें होंगी, अब फंड उनको मिल सकेंगे। एमक्यूएम ने आईनी तरमीम के हवाले से बुनियादी नुकता उठाया था, इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे, डेडलॉक था। अब इस मुआहदे के बाद मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम के दरमियान जी ठीक, बहुत शुक्रिया जावेद शहजाद, इस हवाले से आगाह कर रहे थे।